अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम डेप्रीसिएशन के हवाले से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिवीजन ऑफ लाइफ। देखो बेटा, रिवीजन ऑफ लाइफ के अंदर दो अलग अलग कंडीशंस आपके सामने आएंगी। मैं असल में आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ रही होगी उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आपने किस डायरेक्शन में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा, हम बात कर रहे थे रिवीजन ऑफ लाइफ के हवाले से, और रिवीजन ऑफ लाइफ में मैंने आपसे कहा कि दो कंडीशंस हैं अलग अलग आपके पास। पहली कंडीशन तो ये है कि वो आपको ये डायरेक्टली बोल देगा कि आफ्टर द यूज ऑफ मशीन 2 years 3 years 4 years यूज करने के बाद द लाइफ ऑफ द मशीन हैज बीन रिवाइज्ड। मशीन की लाइफ क्या कर दी गई? रिवाइज कर दी गई, बगैर किसी रीजन के वो आपको क्वेश्चन में ये बात मेंशन कर देगा। जबकि दूसरी कंडीशन में वो एक रीजन बताएगा, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर। वहां पर आपसे ये कहा जाएगा कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर करने की वजह से ये एक मेजर रिपेयर होता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक गाड़ी है, उसको मैं पूरा रीपेंट करवा दूं, उसका इंजन नया नया लगा दूं, उसके अंदर चेंज कर दूं, तो ये कहलाएगा, ये नॉर्मल रिपेयर नहीं होगा। मतलब कि मेरा अगर कोई हेडलाइट टूट गई या मैं नॉर्मल मेंटेनेंस करवा रहा हूं तो वो नॉर्मल रिपेयर के अंदर आता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी गाड़ी रीपेंट कर रहा हूँ, इंजन भी उसका चेंज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं मेजर बड़ा रिपेयर कर रहा हूँ। तो लाजमी सी बात है, आपको क्या लगता है कि गाड़ी की लाइफ इंक्रीज होगी या नहीं होगी? यस सर, बिल्कुल हो जाएगी इंक्रीज। ऐसे अगर मैं पूरी बिल्डिंग का पेंट नया करवा दूं, उसमें जितनी भी टूट फूट हुई है वो सब कुछ रिपेयर करवा दूं, तो ये भी क्या कहलाएगा? मेरे लिए मेजर रिपेयर कहलाएगा। और अल्टीमेट इससे फायदा ये होगा कि बिल्डिंग की लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने आपसे कहा कि दो अलग अलग कंडीशंस हैं। एक कंडीशन में विदाउट मेजर रिपेयर लाइफ रिवाइज हो जाएगी, और एक में मेजर रिपेयर यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर के करने से लाइफ रिवाइज हो जाएगी। तो इन दोनों ही केसेस में आपने किस तरह से काम करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं पहली कंडीशन पर बात कर रहा हूं कि जहां पर मेजर रिपेयर नहीं हो रहा, बस लाइफ चेंज हो रही है। एग्जाम्पल लेंगे बेटा फिर से, रिविजन ऑफ लाइफ। कंडीशन क्या है हमारे पास बेटा? रिविजन ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो बेटा, मिसाल के तौर पे आपने जनवरी की पहली तारीख 2018 पे, बेटा मैं ज्यादातर वैल्यूज सेम रख रहा हूं ताकि आपको बातें अच्छे से समझ में आए। पहली तारीख पे मशीन खरीदी बेटा, जिसकी कॉस्ट है आपके पास 1,20,000 रुपए, और साथ साथ आपसे कहा जाता है कि उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है बेटा वो है 20,000 रुपए, और फिर आपसे उसकी जो लाइफ आपको बताई जाती है वो है बेटा 5 years। लाइफ है 5 years। ठीक है, अच्छा, फिर कहा जाता है ऑन जनवरी 1 2021 यानी कितने सालों के बाद? 18 का पूरा साल गुजरा, 19 का पूरा साल गुजरा, 20 का भी पूरा साल गुजरा, मतलब 3 सालों के बाद क्या कहा जा रहा है आपसे? द लाइफ ऑफ मशीन has been revised. The life of machine has been revised and it is 8 years instead of 5 years। मतलब कि हमें 3 साल इस्तेमाल करने के बाद पता चला कि भाई हमने जो लाइफ एस्टिमेट की थी वो तो 5 साल गलत एस्टिमेट की थी। 3 साल इस्तेमाल करने के बाद अब हम क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, उसकी लाइफ 5 साल नहीं है बल्कि उसकी लाइफ है 8 साल। तो अब क्या करेंगे हम ऐसे केस में? हम किस तरह से इससे लड़ेंगे? तो बेटा आपने छोटा सा काम ये करना है कि जितना आपने उस मशीन को इस्तेमाल किया है ना बेटा, पहले तो आप वहां तक का डेप्रीसिएशन निकालो, और इसको वैसे ही निकालोगे। यानी या 3 सालों तक तो आपको पता भी नहीं था ना कि मशीन की लाइफ हमने आगे चल के रिवाइज करनी है, तो 3 साल के बाद आपने ये डिसीजन लिया कि यार मशीन की लाइफ को रिवाइज करते हैं, हमें लगता है कि इसकी लाइफ और है, ज्यादा है। तो 3 सालों तक, पहले जो 3 साल हैं 18, 19 और 20, इन 3 सालों तक आपका डेप्रीसिएशन पुरानी ही वैल्यूज से निकलेगा।
कैसे? अगर मैं वंस अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करूं बेटा, तो आप इसका जो एनुअल डेप्रीसिएशन निकालोगे, एनुअल डेप्रीसिएशन बेटा जो निकालोगे वो आप कैसे निकालोगे? वंस अगेन कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 माइनस यहां पर कितना है बेटा? स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी? 20,000। और इसको बेटा डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? लाइफ से। और लाइफ कितनी है बेटा? 5 साल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 20,000, जो कि 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा बेटा, 1 साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू December 31st 2020 मतलब इससे एक दिन पहले तक का। ठीक है, तो वो कितना होगा? वो होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3। आप मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 दफा 20,000 20,000 20,000 लिख के ऐड कर दो, बात एक ही है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आएगा मेरे पास 60,000। मतलब कि मैं मशीन को यूज कर चुका हूं कितना? 60,000 रुपए का। आज उसकी जो बुक वैल्यू है फिर वो कितनी है? सर 1,20,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो जो 60,000 बचेगा वो उसकी बुक वैल्यू है। ऐसा ही है। अब इसके बाद क्या काम करना है सर हमने? अब जब लाइफ रिवाइज हो गई ना बेटा, तो अब जो डेप्रीसिएशन निकलेगा, ये बात आपने अच्छे से दिमाग में रखनी है बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। जब भी एस्टीमेट चेंज हो जाए, मतलब लाइफ आपने रिवाइज कर दी उसकी, तो अब जब इसके बाद जब 2021 का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा ना बेटा, उसको फिर आप निकालोगे बुक वैल्यू पर, ना कि फिर आपने कॉस्ट का इस्तेमाल करना है। जब भी ऐसा हो कि लाइफ रिवाइज हो जाए, उसके बाद उससे नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आपने फाइंड आउट करना होगा, वो हमेशा किसकी बेस पे करोगे? बुक वैल्यू की बेसिस के ऊपर करोगे। मैं करके दिखाता हूं आपको कि कैसे करना है आपने। ठीक है, तो 3 सालों का डेप्रिसिएशन तो 60,000 ही होगा। अब जो अगला मुझे काम करना है, जरा एक सवाल का जवाब दो बेटा मुझे पहले। यहां पर मेरे पास लाइफ कितनी थी पहले? 5 साल। जब 5 साल लाइफ थी तो मैं कितना यूज कर चुका था? रिवाइज की मैंने जब लाइफ, तो 3 साल इस्तेमाल कर चुके थे। अच्छा, जिस दिन लाइफ का रिवीजन हुआ उस दिन कितने ईयर्स बाकी थे उसके लिए? सर 2 साल बाकी थे। ऐसा ही है ना, 5 साल टोटल लाइफ थी, 3 साल में मशीन को इस्तेमाल कर चुका था, 2 साल और इस्तेमाल करता अगर लाइफ वही रहती नॉर्मल, तो 2 साल बाकी थे। फिर मैंने कहा नहीं, लाइफ 5 साल नहीं है, कितनी है? 8 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइफ टोटल 8 साल है और मैं 3 साल उसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूं, तो इसका मतलब कि जो मेरी रिमेनिंग लाइफ है, जो मेरी रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी है? मतलब आज जनवरी 1 2021 से भी अगर मैं देखूं तो कितने साल बनेंगे? 5 साल बनेंगे। आप देख लो ना, 3 साल आप इस्तेमाल कर चुके हो, 5 साल आप और इस्तेमाल करोगे आज से, तो फिर टोटल कितने बनेंगे? 8 साल। जबकि आप जनवरी 1 2018 पर बोल रहे थे कि टोटल लाइफ कितनी है? 5 साल है। नहीं, आज हमने क्या बोला? 8 साल है, 3 साल हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आज की तारीख से भी अभी भी इस मशीन की लाइफ कितनी बाकी है? 5 ईयर्स। इसको प्रेजेंट कैसे करना है आपने एग्जाम में, वो समझाता हूं। आपने लिखना है बेटा इसको, मतलब हमारा मुद्दा क्या है? हम जानना चाहते हैं रिमेनिंग लाइफ। टारगेट क्या है? हम जानना चाहते हैं कि भाई आज जिस डेट पे लाइफ रिवाइज हुई है उस डेट के ऊपर हमें देखना है कि अब इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी। तो सॉरी बेटा, ये लिखना आपने रिवाइज्ड लाइफ आपकी कितनी बेटा? 8 ईयर्स। 8 ईयर्स जो है ना, ये आपकी रिवाइज्ड लाइफ है। ठीक है, इसमें से आपने माइनस कर देना है जितना आप मशीन को यूज कर चुके हो। मशीन यूज्ड कितना? 3 ईयर्स। 3 ईयर्स बेटा हमारी मशीन यूज हो गई, तो जो रिमेनिंग लाइफ है यकीनी बात है फिर वो कितनी होगी? 5 ईयर्स होगी। ये है आपकी रिमेनिंग लाइफ। अब जो डेप्रिसिएशन आप निकालोगे ना बेटा, डेप्रिसिएशन फॉर अपकमिंग ईयर्स मतलब आने वाले सालों के लिए जो आप बेटा डेप्रिसिएशन निकालोगे, उसके लिए अब फॉर्मूला वही रखूंगा मैं। क्या था? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। बस आपने करना क्या है, उस कॉस्ट की जगह पे अब जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा ना, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए, अब उसके लिए क्या होगा सर? हम कॉस्ट की जगह बस क्या रखेंगे? बुक वैल्यू, और माइनस करेंगे यहां पर न्यू सैल्वेज वैल्यू। अगर तो सैल्वेज वैल्यू भी चेंज हुई है, अगर तो बेटा सैल्वेज वैल्यू भी चेंज हुई है तो फिर आप न्यू सैल्वेज वैल्यू रखोगे, और अगर सैल्वेज वैल्यू चेंज नहीं हुई तो उसी सैल्वेज वैल्यू को, पुरानी सैल्वेज वैल्यू को आपने यूज करते हुए इसका डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। और डिवीजन में क्या आएगा बेटा? रिमेनिंग लाइफ। अगर आप गौर करो तो बेटा बाकी सारी बातें वही हैं
क्या हो रहा है, अगर आप इसको देखो, कॉस्ट की जगह पर क्या आ गया, कॉस्ट की जगह पर आ गया बुक वैल्यू, ओल्ड सैलवेज वैल्यू की जगह क्या आ गया, न्यू सैलवेज वैल्यू, अगर चेंज हुई है तो, अदरवाइज वही वैल्यू, ठीक है। और नीचे वही लाइफ है, लेकिन कौन सी लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। आओ निकालते हैं। अब जब डेप्रिसिएशन में निकालूंगा दिसंबर 31 2021 पे, 20 तक का तो यही होगा ना, 20 तक का 3 महीनों का डेप्रिसिएशन तो ऐसे ही निकलेगा। लेकिन जब 21 की बात करूंगा तो वहां पे क्या काम करूंगा, मैं बुक वैल्यू लिखूंगा। बुक वैल्यू कितनी है, अगर मैं यहाँ पे बुक वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर 1,20,000 कॉस्ट है और ये माइनस कर लो तो निकाल लो बेटा, अगर आप निकालना चाहते हो तो। बुक वैल्यू एज ऑन जनवरी 1 2021 कितनी आएगी आपके पास, कॉस्ट कितनी थी 1,20,000, इसमें से बेटा आप माइनस कर दो 60,000, तो जो बुक वैल्यू आई आपके पास वो 60,000 ही आएगी, ठीक है। अच्छा करना है क्या, अब आपने बुक वैल्यू की जगह लिखा आपने 60,000 में से बेटा आपने न्यू सैलवेज वैल्यू है नहीं वही है, तो वही माइनस कर दो 20,000 और डिवाइडेड बाय 5। रिमेनिंग लाइफ भी इत्तेफाक से 5 आई है, ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है, कुछ भी आ सकती है रिमेनिंग लाइफ, जो भी आएगी आपने वो लिखनी है। 60 में से 20 माइनस करेंगे 40, डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5 8 40, तो बेटा ये 8,000 आ गया आपका हर साल का डेप्रिसिएशन। मतलब अब जो आगे 5 साल हम मशीन को चलाएंगे, हम 5 साल जो मशीन को यूज करेंगे, उसमें हर साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, 8,000। आप करके देख लो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आप चार्ज करोगे इसके ऊपर, 40,000 का चार्ज करोगे ना, तो आज से, और ऑलरेडी कितना चार्ज कर चुके हो, 60,000 का चार्ज कर चुके हो, तो भी बेटा आपकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट वही बनेगी 1 लाख, जो पहले दिन से समझा रहा हूँ बात। 1,20,000 माइनस 20,000 कितना है, 1 लाख। चार्ज उतना ही होना है डेप्रिसिएशन, ये मत सोचना बस डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का तरीका बदल गया। टोटल जो डेप्रिसिएशन बेटा इसके ऊपर चार्ज होगा वो अभी भी 1 लाख का ही होगा। 40,000 का डेप्रिसिएशन अब आज से 5 सालों तक चार्ज करेंगे, और 3 साल ऑलरेडी जो हमने चार्ज किया वो कितना था, 60,000, तो टोटल कितना बना, 1 लाख रुपए का, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी, और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो फिर और अच्छे से और बेहतर अंदाज में आपको बातें समझ में आएंगी। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर के साथ आपने क्या करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।